मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में इन्हीं पंक्तियों के बहाने सत्ता पक्ष में बैठने उद्धव ठाकरे और दूसरे नेताओं को चिताया था। तब एनडीए गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। उस वक्त तो फडणवीस को खून का घूंट पीकर रहना पड़ा था और चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर फडणवीस मराठी में बोलते थे, पी पुनः हे, यानी मैं फिर आऊंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव और अन्य एमवीए नेता फडणवीस की बातों को दोहराकर उनका मजाक बनाते थे, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने पहले शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा, फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनाई। इस दौरान फडणवीस लगातार ये बात दोहराते रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता पर उनको पूरा भरोसा है। अब महाराष्ट्र की जनता ने हालिया विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर बहुमत दिया है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी को 132 सीटें मिली है। जो लोग इनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें जनता ने मुंह छुपाने लायक भी नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गए हैं। वो एक ऐसे तेज तर्रार नेता बनकर उभरे हैं जो गठबंधन की गांठें भी मजबूत कर सकता है और सरकार को भी बेहतर तरीके से चला सकता है। 2014-2019 के दौरान अपने पहले कार्यकाल में फडणवीस ने एक मजबूत प्रशासक की जो छवि बनाई, उसे जनता ने भी खूब पसंद किया और 2019 में जनता ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को फिर से बहुमत दिया। महाराष्ट्र में दशकों बाद किसी मुख्यमंत्री को लगातार तीसरी बार जनादेश मिला था। हालांकि उद्धव ठाकरे के कारण से फडणवीस को मायूसी होना पड़ा। पिछले 5 सालों में फडणवीस ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उद्धव ठाकरे ने एनडीए का साथ छोड़ा तो बीजेपी ने पहले बागी अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया और सिर्फ 72 घंटों में ही सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार बनाई और 2.5 साल एक बार फिर शिवसेना के अंदर असंतोष फैला, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना को 41 विधायक बीजेपी से आ मिले। एक बार फिर फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए शिंदे को सीएम और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला अपनाया। हालांकि फडणवीस डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं थे, फिर भी पार्टी के फैसले को मानते हुए आखिरकार शिंदे को डिप्टी सीएम स्वीकार कर लिया। एकनाथ शिंदे सीएम जरूर बने थे, लेकिन महायुति सरकार चलाने में फडणवीस की अहम भूमिका रही। बाद में अजीत पवार ने भी शरद पवार से बगावत करके एनसीपी को तोड़ दिया और पवार से बगावत करके एनसीपी को तोड़ दिया और महायुति सरकार में शामिल हो गए। फडणवीस ने दोनों के साथ मिलकर महायुति को बखूबी चलाया। हालांकि जब लोकसभा चुनाव 2024 में जब महायुति को झटका और 48 में से सिर्फ 17 सीटें मिली, तो एक बार फिर फडणवीस समेत महायुति गठबंधन भी खतरा मंडराने लगा। लेकिन 6 महीने के अंदर ही फडणवीस ने हालात पर ही काबू नहीं पाया, बल्कि बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ देते फडणवीस का करियर ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता रहा। सिर्फ 22 साल की उम्र में नागपुर में पार्षद बनने जो सफर उन्होंने शुरू हुआ था, अब वो महाराष्ट्र की तीसरी बार सीएम बनने तक पहुंच गया। वैसे भी प्रदेश की राजनीति में कई इबारत लिखने वाले फडणवीस महाराष्ट्र के सिर्फ दूसरे ऐसे सीएम हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया हो। उन्होंने पहले वसंतराव नाइक 1967 और 72 के बीच अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया था। इस रिकॉर्ड की बराबरी फडणवीस 2014-2019 के बीच कर चुके हैं और अब वो कई नए रिकॉर्ड बनाने की बारी है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।